नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। और नवादा से वारसलीगंज होते हुए बड़बीघा, इन सब इलाकों से गुजरते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो आज समाप्त हो गई। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, और बड़ा बयान उनका ये है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो तेजस्वी की तरफ से एक इस तरह का इंडोर्समेंट राहुल गांधी के लिए एक बड़ी बात है, जहां पर महागठबंधन की जो आपस में एक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर देखने को मिली। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग। और वहीं पर मैं आपको आज तस्वीरों में दिखाती हूँ जो मैंने रैली के दौरान देखा। देखिए, तैयारी तो बहुत जोर शोर से की हुई है। ये एक तरह से कांग्रेस की रैली है जिसमें आपको बहुत तैयारी दिखाई देगी। आपको खूब सारे कटआउट्स राहुल गांधी के जगह जगह लगे हुए दिखाई देंगे। आज तो बल्कि बुलडोजरों पर चढ़े हुए लोग दिखाई दे रहे थे जो कि ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, अपने घरों की छतों पर खड़े हुए थे। महिलाएं वहां पर खड़ी हुई थी अपने घरों के बाहर जहां से ये यात्रा होकर गुजरी है, और सब लोग फूलों से उनका स्वागत कर रहे थे राहुल और तेजस्वी को देखने के लिए। वहीं काफी हद तक आपको दिखाई देगा कि जैसे आप अगर बिहार आ रहे हैं तो जगह जगह आपको ये वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर्स, बैनर्स दिख जाएंगे। आपको तैयारी ऐसी दिखेगी कि कम से कम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ हो रहा है। बताने के लिए काफी है कि हाँ, ये वोटर अधिकार यात्रा है। अब बड़ी बात अब ये है कि ये यात्रा के समाप्त होने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि जिन जिन इलाकों से ये यात्रा निकली है, क्या वहां के लोग इन मुद्दों पर वोट करेंगे, कि वोट उनका चुराया जा रहा है, वोट उनका खतरे में है, जिसकी वजह से उनके हो सकता है कि उनको राशन ना मिले, हो सकता है कि उनके जो एक वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सब उनको नहीं मिले। अगर ये सब चीज़ें अगर लोगों को समझ आ गए, जो कि समझाने की कोशिश पूरी हो रही है दोनों की तरफ से, तो क्या ये वोट करने का मुद्दा बनेगा। सबसे बड़ी अब बात यहाँ पर यही है, क्योंकि आप जब यात्रा करते हैं, यात्रा तो आप करते ही हैं, और कई सारे लोग आपके साथ जुड़ भी जाएंगे, कई लोग आपकी यात्रा में आ भी सकते हैं, कई लोग आपको देखने के लिए भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या जब वो जाकर वोट करेंगे तो वो वोट करते हुए इस एक मुद्दे को ध्यान में रखेंगे। ये एक बड़ी कामयाबी राहुल और तेजस्वी की होगी अगर ऐसा बिहार में हमें आने वाले चुनावों में देखने को मिला। अब ये जिन इलाकों से होकर गुजर रही है, ये या तो वो इलाके हैं जहां पर महागठबंधन का ही एक स्ट्रांग होल्ड है। तो कोशिश तो ये है कि यहाँ पर अपने ही जो वोट है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत जरूरी बात है कि अपने वोट को बरकरार रखा जाए। और या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फेंस सिटर्स होते हैं, जो कि कभी भी अपना माइंड बदल सकते हैं, तो उस तरह की भी कोशिश इन इलाकों के जरिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के वोटर्स आपको दिखेंगे। तो इसीलिए आपको रैलियों में काफी लोग, काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक तरह से महागठबंधन का ही इलाका भी है और उससे उनको फायदा हो। अभी जितनी सीटें जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीत पाए, ये सब भी उनकी कोशिश है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी ने देखा, समझ आ गया उनको कि जब इस तरह की यात्रा की जाती है, रोड से आप लोगों से मिलते हैं, रोड पर आप लोगों के साथ उनके इलाकों से गुजरते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं, तो उससे काफी हद तक फर्क आपके ऊपर, आपकी राजनीतिक जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर पड़ता है। तो आज की ये पूरी रैली मैंने पूरी फॉलो की है, और फॉलो करते हुए जो मैंने पाया है वो मैंने आपके सामने रखा। दिक्कत होती है थोड़ा सा आगे तक पहुंच पाने में, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत भीड़ होगी, बहुत सकरा सा भी इलाका होगा बीच में, और इतनी भीड़ होती है, गाड़ियों की भी पूरा जाम वहां पर लग जाता है, और फिर आप पैदल चल के वहां तक आगे उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में लोगों के साथ आप बातचीत भी नहीं कर पाते वहां पर खड़े होकर, क्योंकि आपने एक आदमी के साथ बात करनी शुरू की तो फिर वहां पर जाम लग जाएगा। और पूरी पुलिस फोर्स भी काफी यहाँ पर लगी हुई है, काफी प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और प्लस ट्रैफिक का भी नियंत्रण कैसे किया जाए वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक तरह से प्रशासन ने भी एक मदद इसमें जितनी की जा सकती है, और पूरे कोशिश हो सकती है कि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए, वो सारी चीजें की है। जगह जगह आप सभा देख रहे हैं, तो होता यह है कि कहीं पर
जब ये लोग अपने इलाके जो इन्होंने अपने डिसाइड किए हैं वहां तक पहुंचते हैं तो बीच में सभाएं होती हैं, किसी जगह पे सभा होती है जहां पर वो स्टेज पर उनके लिए मंच लगा हुआ होता है। तो बड़े बड़े राहुल गांधी के आप देखिए पोस्टर्स देख सकते हैं। ये मैं आपको तैयारी दिखा दी है, देखिए वहां से फिर जैसे जो कटआउट्स हैं, जो कटआउट जब ट्रक्स के अंदर लोड किया जा रहा है या फिर लेकर जाया जाएगा दूसरी जगह पर। और जब मैं यहाँ से जब ट्रैवल करती हूँ दूसरे आगे वाले जो इनका पूरा शेड्यूल है उसके हिसाब से जब मैं नेक्स्ट एरिया तक जाती हूँ, तो रात में अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे को खुद ही रास्ते भर दिखाई दे जाता है कि हाँ ये वो एरिया है जहाँ पर ये लोग कल आने वाले, क्योंकि रात को भी पूरी तैयारी वहां पर देखने को मिलती है। तो ये जरूर है कि कोई भी आदमी किसी इलाके से गुजरेगा तो उसको ये तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ पर एक ऐसी रैली कर रहे हैं। लेकिन वही जैसा कि मैंने सवाल आपसे किया, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज होती है कि क्या ये उनका वोट करने का मुद्दा होगा, क्या जनता इस मुद्दे पर वोट करेगी। और जनता किसी भी मुद्दे पर वोट तब करती है जब उसे उससे अपने ऊपर कोई भी होता हुआ नुकसान या फिर वोट करके जिस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है उससे उसको कोई फायदा हो। तो अगर जो समझाने की कोशिश उनको हो रही है, आज तो राहुल गांधी ने जैसे कि मंच पर भी इस तरह से लोगों को खड़ा किया जिसमें कि वो ये बता रहे थे कि कैसे उन लोगों का वोट कटा है। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। लोगों से पूछा जा रहा है, लगातार इस तरह के वीडियो आपको उनके YouTube के माध्यम से भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर वो लोगों से बात कर रहे हैं जिन जिन का भी वोट कटा है या उनके परिवारों में वोट कटा है। तो ये साथ ही उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि वो भी अपने आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज हो या फिर और भी लोग हो, एक तरह से फैला दें इस बात को और जागरूक कर दें इस बात को लेकर कि आपका अगर वोट कटा तो सिर्फ ये कोई हमारा नुकसान नहीं है या फिर लोकतंत्र का उस तरह से नुकसान नहीं है, लेकिन आपका अगर वोट कट गया तो आप गरीब हैं, गरीबों का वोट काटने की ये एक साजिश है जिसमें आपके साथ जितना भी फायदा हो सकता है, आपका कोई भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में आपको राशन नहीं मिल पाएगा, आपको जितनी भी जो भी सहूलियत होती है जिसमें कि आप अगर आपके पास वोटर ID है और आपका वोट है तो उससे आपको मिलती हैं, वो सब आपको नहीं मिल पाएंगी। ये अगर चीज हिट कर गई लोगों को तो फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और इसका बहुत हद तक हमें रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकता है। और वहीं पर JDU जिस तरह से नीतीश कुमार इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे, नीतीश कुमार की सिकनेस के बारे में भी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अब थोड़ा सा संतुलित नहीं रह पा रहे हैं और JDU का कमजोर होना और उनके जितने भी वोट हैं वो जिस तरह से बटेंगे उसके ऊपर भी सबकी नजर है। तो इस बार का बिहार का ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है और आगे भी हम आपको सारी पल पल की अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बाकी वीडियोस भी मैं लगातार पोस्ट कर रही हूँ, जो आपको पसंद आए उनको आप जरूर शेयर कीजिए। और अगर हो सकता है तो आप हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए अगर आप हमारा जो रेजर पे का लिंक है अगर आप उसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन वट एवर
कंट्रीब्यूशन यू डू इज नॉट लेस। हर तरह का कंट्रीब्यूशन बहुत इनफ होता है, तो हमारा मोराल भी उससे बूस्ट रहता है। और ये सारी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सत्यमेव जयते।